पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरह के तनाव इस वक्त बने हुए हैं और जिस तरह से आज ब्रीफिंग भी हुई, साफ तौर पे कहा गया कि पहलगांव में जो हुआ उसका हमने जवाब दिया और कुछ फोटोज भी दिखाई जिसमें जो आतंकवादी मरे हैं उनकी कब्र पर पाकिस्तानी सेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। भारत ने इसका भी विरोध दर्ज कराया है। कैसे आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये युद्ध की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए या पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई फायदा नहीं है? क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि इसमें तो हमारी ओपिनियन, व्यक्तिगत ओपिनियन और पार्टी की ओपिनियन मैटर नहीं करती है, लेकिन पार्टी पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है। मोदी सरकार उचित कार्रवाई करे, कांग्रेस पार्टी पूरा साथ दे रही, शुरू से साथ दे रही है। और जो पीओके में 9 जगह पर बमबारी हमारी सेना ने किया, सेना के ऊपर गर्व है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और 16 लोग पुंछ और आसपास के लोगों को मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा कार्रवाई करना चाहिए ताकि पाकिस्तान सबक सीखे। और लगता है पाकिस्तान के साथ तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो 1971 में हुई थी, वरना पाकिस्तान हरकत से बाज तो आ जाना चाहिए। सर, जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, उसमें भी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक शब्द में कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑल पार्टी मीटिंग में नेताओं ने इस बात को भी कहा कि भैया जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया उनको पर कार्रवाई करते हुए उनको भारत लाए ताकि विक्टिम जो है उनको पहचान सके, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, पहलगाम में जिन्होंने इस नृशंस कार्रवाई की या निर्दोष लोगों को जो मारा उनको पकड़ करके और फांसी पर चढ़ाना चाहिए। और आज भी वर्किंग कमेटी में प्रधानमंत्री जी नहीं आए और पिछले बार भी ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री जी नहीं आए, पिछले बार भी नहीं आए, लेकिन पार्टी बड़ी मुस्तैदी से सरकार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो जनता के पैसे से बने हुए दूरदर्शन के में पत्रकार हैं, लेकिन खरगे जी को गद्दार कह रहे हैं। तो एक तो इससे दलित विरोधी मानसिकता नजर आती है, जबकि खरगे जी पूरी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। और उसी समय गद्दार कहना, क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में विपक्ष को साथ लेना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ? उस पत्रकार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस समय जब हम पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक बात है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, लैंड राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है मुकदमा चलाने की, कैसे आप इस घटना को देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है? देखिए, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो नहीं करना चाहिए। जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए, तो ऐसे में लालू जी के खिलाफ कार्रवाई करना, जिनकी उम्र 76 वर्ष हो गई है, क्या दर्शाता है? तो ये हमेशा आपदा में अवसर खोजते हैं, राजनीति से बाज आते नहीं। और जैसे मोदी जी सऊदी अरबिया से आए और दिल्ली में रुके और उसके बाद सीधा बिहार में चुनाव प्रचार में चले गए, तो क्या इनको चुनाव के अलावा कुछ दिखता नहीं है? ऐसे संकट के तौर पर और जब विशेष परिस्थिति हो, ऐसे में लालू यादव जी की कार्रवाई के खिलाफ ही इनको कार्य करना था। इस समय तो रुके रहना चाहिए जब तक पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं हो जाता या ठंडा नहीं हो जाता।
लगातार सब चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये भी देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से साफ जो कहा गया कि हम अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अनटिल अनलेस पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। आपको लगता है कि जिस तरह से चीजें हो रही हैं पंजाब जम्मू के क्षेत्रों में लगातार जो है क्योंकि ब्लैकआउट भी किया जा रहा है, सरकार इंतजार कर रही है किसी बड़ी कार्रवाई का या कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? पाकिस्तान उकसा रहा फिर से। जब आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया तो उससे लगता था कि आतंकवादियों को सबक हमने सिखा दिया, मामला उसी पर शांत हो जाना चाहिए। लेकिन फिर से पाकिस्तान ने जो हरकत किया पुंछ में, रजौरी में, आसपास के एरिया में और गुरुद्वारा पर बॉम्बिंग किया और सब कुल मिलाकर के 16 लोग मर गए, तो लगा कि इस पर भी इसके बाद में भी कुछ रोकथाम हो जाएगा, पाकिस्तान को सबक मिल गया है। लेकिन अभी हाल में पता लगा, अभी पता लगा अखनूर में भी कुछ ऐसी ही घटना अप्रिय सुनने को मिल रही, बम ब्लास्ट और ब्लैकआउट एक्सेट्रा। तो मैं कहूंगा मोदी सरकार से कि ये जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ पर चढ़ करके मारना चाहिए और इनको खत्म करना चाहिए। निर्दोषों को के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। बड़े कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी अखनूर की जो घटना हो रही है उसका डिटेल तो मुझे नहीं पता है, उससे और ज्यादा खून खौलता है कि पाकिस्तान को खत्म ही करना चाहिए।